कईयों की जान चली गई, खाद नहीं मिली उससे, फसल तैयार हो गई तो कीमत नहीं दी, कीटनाशक दवाइयां महंगी कर दी, बीज महंगा कर दिया, बिजली महंगी कर दी और एक यूनिट बिजली नहीं बनाई। मुझे खुशी है इस बात की कि कभी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में शुरू हुआ था एमओयू, लेकिन पूरा नहीं हुआ था। उस एमओयू का लाभ उठाकर के समाजवादी सरकार में बुंदेलखंड का सबसे बड़ा प्लांट बिजली का अगर किसी सरकार की देन है तो समाजवादी पार्टी की देन है। और हमारे समाजवादियों को याद होगा सब धोए पैर नहीं धोए, हाँ पैर देखिए क्या किया उन्होंने। और जब उनका अपमान हो रहा था तब कहाँ पे किस कोने में छिपे हुए थे भाई। जब अपमान हो रहा था यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने देखा ना हो मोबाइल पर या टीवी पर या उसको जानकारी ना मिली हो, व्हाट्सएप पे ना आया हो। तब कहाँ थे ये? जब चोटी खींच करके अपमानित किया जा रहा था तब कहाँ थे ये डिप्टी सीएम? कहाँ थे डिप्टी सीएम ये बताइए आप। और जब हमारे पूज्य शंकराचार्य के रथ को पुलिस प्राइवेट ड्रेस में धक्का मार रही थी तब कहाँ थे ये डिप्टी सीएम? और सुनिए, पार्टी चोखा खाया, दोबारा एक इकट्ठे होकर के पार्टी चोखा नहीं खा पाए सब विधायक। हम तो कहते हैं अरे सम्मान दिलाओ और दोबारा जरा बाटी चोखा खाकर दिखाओ। दोबारा मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम, क्या चल रहा है कोई पता नहीं अंदर। लेकिन बाटी चोखा खाने के बाद दोबारा नहीं बैठ पाए, एक साथ नहीं बैठ पाए दोबारा। हम तो ये मानते हैं रोज समाज के लोग खड़े हो जाएं तो क्या नहीं हो जाए बताओ, लेकिन पता नहीं क्यों घबरा रहे हैं वो डिप्टी सीएम। और चोटी नहीं बल्कि सोचो क्या किस तरीके से अपमानित होना पड़ा शंकराचार्य जी को हमें, उसके बारे में क्या कहेंगे वो? उनके पास कोई जवाब नहीं है, ये सब खाना पूर्ति कर रहे हैं। अखिलेश जी नसीमुद्दीन सिद्दीकी पार्टी में शामिल हुए हैं। वो तो कहते हैं कि अखिलेश जी को बोलने का अधिकार नहीं, अखिलेश जी ने फुल लाठी पड़वाई। हाँ ये बात तो देखिए, ये भी कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। उस समय पूजनीय अभियुक्तानंद जी शंकराचार्य नहीं, और वहां कम्युनल फोर्सेस, जिस जगह ये पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था वहां पर दो गुट थे, दो गुट, दोनों गुट इस बात के लिए आगे बढ़ रहे थे कि कम्युनल कौन जाता है। तो पुलिस को कानून व्यवस्था को रोकने के लिए वो हादसा हुआ, और जब हादसा हुआ, जब मेरी जानकारी में आई बात, तो मैंने कार्रवाई की उन अधिकारियों पर, नंबर एक। नंबर दूसरा, जो इनसे पहले पूज्य शंकराचार्य जी थे, मैं जब उनसे आशीर्वाद लेने गया तो जब बात उन्होंने ये रखी तो मैंने माफी मांगी, अपनी बात को फिर प्रकट किया। तो मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी को क्या फर्क पड़ता है माफी मांगने, अगर कभी कोई गलती हो जाए तो मैं समझता हूँ माफी मांगना बड़ा साहस का काम, और वो भी पूजनीय शंकराचार्य जी से आशीर्वाद लेना और माफी मांगना, उसमें इनका क्या नीचा जाता है। और सोचिए लखनऊ विधायक ने अपहरण कर लिया मंत्री, एक विधायक ने, बुंदेलखंड भी तो था, महुई में हुआ, सरकारी में, बताइए विधायक ने अपहरण कर लिया मंत्री को। ये मंत्री अपमानित कितने हुए हैं, कोई कल्पना कर सकता है? तो ये किस बात की चोरी है? और भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार पानी की टंकी सह नहीं पा रही है। जैसे ही पानी भरता है पानी की टंकी में, पानी की टंकी भ्रष्टाचार सह नहीं पाती, भ्रष्टाचार की वजह से फट जाती। और जो पाइपलाइन बिछी हुई अंदर ही अंदर, वो सीधा जा रहा है सब पाइपलाइन से बुंदेलखंड का। बालू मोरंग गिट्टी के बारे में याद होगा समाजवादियों के लिए क्या कहा जाता है, बताओ 10 साल से कौन लूट रहा है नदियों को, कौन लूट रहा है इस बुंदेलखंड को? इनके अकाउंट चेक हो, इनके अकाउंट चेक हो, किनके अकाउंट में जा रहा है पैसा, कितना पैसा इनके अकाउंट में जा रहा है। ये तमाम नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं, केवल मोबाइल पे चल रहे हैं आजकल, इनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, सरकारी नौकरी,
शिक्षक भर्ती में घोटाला हो गया। अभी आयुर्वेदिक के हमें डॉक्टर्स मिले थे, जो सुविधा और जो कानूनी बदलाव किया था उसकी वजह से आज वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। 69,000 शिक्षा उसमें इन्होंने घोटाला कर दिया, आरक्षण का पेपर लीक हुए। और जो फौज की हमारी भर्ती थी, वो हमारी पक्की भर्ती को छीन लिया इन्होंने, क्योंकि बुंदेलखंड का नौजवान फौज में चला जाता और वर्दी पहन करके देश की रक्षा करता। तो बताइए, इन्होंने अग्नि व्यवस्था लगा करके इनकी नौकरी भी बर्बाद कर दी। न केवल ये किया इन्होंने, बल्कि अब अमेरिका से डील की है जो, वो अपना बाजार ढील दिया इन्होंने। और बाजार ढीला ही नहीं इन्होंने, अब सुनने में आ रहा है गाय, जानवर, बकरी, बकरा और मुर्गी, मुर्गा सबका दाना भी अमेरिका से आने जा रहा है। फीड, एनिमल फीड आएगा। सोचिए, हमारा ये बना हुआ फॉडर एंड ग्रास रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका काम था